हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और चीज़ों को सीखने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आज मेरे वीडियो पे अगर कोई पहली बार है या चैनल पे पहली बार है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ सीखते हैं इस वीडियो से तो दूसरे को रिकमेंड भी ज़रूर कीजिए। हम लोग 10th क्लास का अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। मतलब कुछ एंगल के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये जो मैंने पढ़ाया था, उन चीज़ों को आज हम लोग एंगल के थ्रू समझने वाले हैं। तो कुछ एंगल डिफाइन है, उनकी कुछ वैल्यूज दी गई है। आपको इस चैप्टर में उन वैल्यूज को याद करना होगा। बिना उसको याद किए हुए आप चैप्टर्स को आगे नहीं बना पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें प्रूफ करा देता हूं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एंगल पे। जैसे कुछ एंगल पे, कौन कौन से एंगल पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जिसमें से हम लोग जो प्रूफ करने वाले सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वो कौन कौन से एंगल होंगे? वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। और ये जो नंबर्स है 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये नंबर कुछ एंगल्स के लिए डिफाइन होते हैं कि यही वैल्यू होती है। ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इन नंबरों का जो वैल्यूज होता है वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है या समझा जाता है। आपको पता है कि हम लोग जैसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं और उसी ट्राइंगल के बेस के ऊपर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं सारे 45 डिग्री के एंगल को प्रूव करने वाला हूँ। सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के 45 डिग्री एंगल को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। आइए उस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके के। तो ये आपको पता है कि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं क्या कि ये वाला ए है, ये ए है। अब आपको पता है कि ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं हम सारा चीज, कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होता है, क्या पता होता है कि ए बी जो सॉरी जो ए सी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। और ये मेरा ए स्क्वायर है और ये भी मेरा कितना है? ए स्क्वायर है। तो ये कितना गया? 2a² सर। अगर हमको ए सी ये स्क्वायर, लेकिन अगर हमको ए सी निकालना होगा तो बोलेंगे सर ये √2 के अंदर ए, ऐसा। यानी इस वैल्यू से जो मैंने वैल्यू मेजरमेंट लिया है, उस वैल्यू से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √2a। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे रेशियो के मेजरमेंट को, सारे एंगल को हम लोग ले रहे होंगे। मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में उसका हम लोग ले रहे होंगे। कैसे बनाएंगे आइए समझ। देखिए, आपने साइन थीटा याद होगा, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा क्या? साइन 45 डिग्री। और आपको याद होगा कि साइन थीटा, मैंने आपको याद करना ही करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर लिख लेता हूँ। साइन थीटा साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलेंगे सर परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेनस एसी है, और बीसी की वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू √2a है। ये कट गया, यानी कितना आया? 1/√2 सर। यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। अगर कभी अचानक से वैल्यू भूल जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए दूसरा, cos 45 की वैल्यू अगर हमको निकालना रहे तो cos 45 का वैल्यू अगर हमको निकालना रहे तो cos 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बोलेंगे सर cos का फॉर्मूला आपने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस कितना है? तो बोलेंगे सर बेस जो है वो ए बी है और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। और इसकी भी वैल्यू सर सेम है जो पहले वाली की थी। ये कट के ये कितना आ गया? 1/√2। यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है? 1/√2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√2। आइए टेन का निकालते हैं। बोलेंगे सर टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, आपको पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कोई गुजारा नहीं। तो टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है, बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? बोलेंगे परपेंडिकुलर ए अपॉन ए। ये कट के कितना आ गया? 1। और इससे पहले वाले, जब मैं इससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था, मैंने उसमें आपको साफ साफ कहा था क्या, कि आप इन तीनों का याद रखिए। आप कोई भी चीज इन तीनों का याद रखिए, बाकी तीनों का उल्टा कर दीजिए। कैसे?
साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आपको मैंने कराया भी है। तो साइन कॉसेक 45 डिग्री क्या है, अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर साइन कॉसेक कॉसेक 45 का वैल्यू कितना, बोलेंगे सर इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा √2। सेक 45 का कितना होता है सर, तो सर सेक 45 का भी कितना आएगा √2। और कॉट 45 का भी वैल्यू कितना आएगा सर, तो कॉट 45 का भी वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ये आपको याद रखना है, इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखो मैंने निकालने का तरीका सिखाया है कैसे, इस तरीके से। तो जब आपको 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ये दोनों का दोनों एंगल कितना का होता है 45, क्योंकि आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और मैंने इसको दोनों को बराबर क्यों लिया है, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होते हैं, जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो 45 डिग्री पे मैंने आपको सारे एंगल का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है वो आपको मैंने सिखाया। ये बस इसलिए आपको सिखाया ताकि अगर कभी भूल जाए तो आप ऐसे तुरंत इसको निकाल लें। बाकी आपको तुरंत याद रखना ही पड़ेगा कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, टेन 45 का 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए कोई भी। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं ट्रिक्स पे नहीं जाता हूँ, मुझे ट्रिक्स पसंद नहीं होती है क्योंकि एग्जाम के समय कंफ्यूज करता है। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सलाह दूंगा कि आप चीज़ों को याद करें। मैं एक चार्ट बनाऊंगा इसके बाद। अभी फिलहाल अब हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री मिटा रहा हूं मैं इसको, आप इसको जरा देख लें, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिर से सारे एंगल्स को निकालने वाला हूं, ठीक है। आप समझिए चीजों को। देखो अब मैं क्या निकालने वाला हूं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी और सी। और जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं तो सबका साइड बराबर होता है, तो मैंने इसको 2a लिया, इसको भी 2a लिया और इसको भी 2a लिया, ठीक है। आपको पता है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है चीजें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो इस एंगल को इक्वल हाफ में बांट देता है। यानी अगर ये 60 डिग्री था तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब जो जो चीजें बोली गई हैं उसको हम साफ साफ निकालने वाले हैं। अगर यहां तक है तो ये जो लाइन है ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, ए। इसका नाम मैं दे दे रहा हूं BD। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, 60 डिग्री निकालना है। तो सबका फिर से हम लोग 60 डिग्री निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब आपको याद होगा फिर से कि अब उससे पहले देखो साइन 60 का मतलब हो गया सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ही नहीं है सर, वैल्यू है क्या। तो फिर से हम लोग क्या कहेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम से आपने कहा था कि इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AD निकाल लेते हैं सर। AD क्या होता है, तो बोलेंगे √100 किसका स्क्वायर, बोलेंगे 2a का स्क्वायर सर और माइनस a का स्क्वायर। तो ये अंदर में कितना आ गया, बोलेंगे 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये 3a का स्क्वायर। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3a। यानी मैंने जब इसको सॉल्व किया, यानी जब AD निकाला तो AD मेरा कितना आया, बोलेंगे सर √3a आया। अब मेरे पास हर एक चीज की वैल्यू है, आप समझिए, देखिए। और ये सब चीजों पे कंफ्यूज मत होइए, ये सब बहुत ही आपने पहले भी पढ़ रखा है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उससे इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। एग्जाम में ये सब शायद ही पूछता है, ये सब कुछ नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एंगल्स कैसे आए हैं जिनको हम रखने वाले हैं या याद करने वाले हैं, वो कैसे आए हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री निकालना है, तो निकाला जाए। तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री। तो अब आपको फिर से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है सर, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे।
परपेंडिकुलर मेरा कितना है सर, बोलेंगे √3a, और हाइपोटेनस कितना है सर 2a, ये और ये कट गया, बोलेंगे √3/2, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे √3/2। अब हम लोग निकालते हैं कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सर हम लोग किस ट्राइंगल में निकाल रहे हैं, ADB में, याद रखना है ADB में निकाल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब हम लोग जब निकाल रहे हैं cos 60 तो बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस मेरा कितना था सर, बोलेंगे a, और हाइपोटेनस कितना है सर 2a, ये और ये कट के कितना आ गया 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 1/2। बात समझ में आया। अब इसी तरीके से tan 30 का निकालो, तो बोलेंगे सर tan 30 डिग्री, सॉरी कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर tan का फॉर्मूला आपने बताया था क्या होता है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, बोलेंगे √3a, और बेस कितना है a, ये और ये कट गया, कितना आ गया √3, इसका आंसर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली रिवर्स कीजिए, क्या रिवर्स कीजिए कि कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बोलेंगे सर 2/√3, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे सर 1/√3। आप चीजों को देखिए, समझिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कोई डाउट है सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया 60 डिग्री का। अब इसी तरह यहाँ पे मैं क्या निकालने वाला हूँ, 30 डिग्री निकालने वाला हूँ। ठीक है, क्या निकालूंगा, 30 डिग्री। ये चीजें बस और केवल आपको समझाने के लिए हैं, बाकी इसका कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना होगा कि अब हम लोग जो एंगल लेने वाले हैं वो सभी जगह पे 30 डिग्री का लेने वाले हैं। ठीक है, और आप अब देखिए, आप अब मेरे लिए ये वाला एंगल है, मेरे लिए अब ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, मैंने ये सिखाया भी था पिछले वाले में। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर साइन 30 तो छोड़िए, पहले साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, बोलेंगे सर परपेंडिकुलर तो ए है मेरा, और बेस कितना है सर, बोलेंगे परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, बोलेंगे 2a सर, तो ये कट के कितना आ गया 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है सर, तो बोलेंगे सर √3a/2a, ये कट के कितना आ गया √3/2। टेन 30 का वैल्यू सर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर a, और बेस कितना है √3a, यानी ये कट के कितना आ गया 1/√3। और सेम चीज इसको उल्टा कर दीजिए, यही आपका जो आना होगा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री को कैसे निकाला जाता है, ये ट्रायंगल में या एंगल में किसी किसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, ये आपने सीखा है। अब इन चीजों को आपको याद भी रखना है, बिना याद रखे तो आप तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। आप समझ में आ रहा है ना। अभी आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, इस क्वेश्चन में बिना इसको याद किए हुए, बिना इसको पुट किए हुए आप बना ही नहीं सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आइए बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ चीजें हैं साइन 0 डिग्री के ऊपर, तो 0 डिग्री में कुछ चीजें डिफाइन है, उसको आपको ऐसा ही याद रखना है, वो हम लोग चार्ट में ही देख लेते हैं, चार्ट में ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या है अब बनाइए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक थीटा, और फिर ये
cot थीटा। ये आपको चार्ट याद करना ही पड़ेगा। उसके 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब इन चीजों को देखिए अच्छे तरीके से। ठीक, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक, ये आपने याद कर लिया। अगर ये आपको याद है तो यहां से जस्ट उल्टा कीजिए, उल्टा कॉस में उल्टा कीजिए। क्या, साइन कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू कितना, उल्टा जा रहा है ना, 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू कितना। ये दोनों आपने याद कर लिया। ये दोनों आपको याद, एक याद किया इसको उल्टा कर दिया, याद हो गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद होगा कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। अब इसको अगर 0/1 करोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे 1/2 √3/2 ये कट गया, तो कितना आ गया 1/√3। यानी टेन 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। इस तरह डिवाइड कर दो, सारा आंसर आ जाएगा। टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू कितना बताओ। तो बोलेंगे सर टेन 60 का वैल्यू होता है टेन 60 का वैल्यू √3। आप इसको सॉल्व करो, कट जाएगा। और टेन 60, टेन 90 का वैल्यू डिफाइन नहीं है। टेन 90 का वैल्यू क्यों नहीं डिफाइन है तो बोलेंगे सर 1/0 है, इसको नॉट डिफाइन कहते हैं। तो ये कितना हो गया, नॉट डिफाइन। अब ये तीन आपने याद किया ही है, आपने ये तीन याद किया है, तीन इसी के उल्टा करना है आपको। और ये चार्ट आपको किसी भी हाल में याद करना है, बिना आपको याद किए आपको। आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक चार्ट नजर आ रहा होगा। ये चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना आप इस चार्ट को याद किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको किसी भी हाल में याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए।